हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक बार आ गए हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड चैनल में। दोस्तों, हमारा वीडियो बनता है इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल से जुड़े क्वेश्चन आंसर पे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि मोटर के वीएफडी में ओवर करंट का अलार्म क्यों आता है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट की क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर लगा रहता है। उसको चलाने के लिए हम लोग वीएफडी का यूज़ करते हैं। उस वीएफडी में जब कभी भी ओवर करंट आता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्यों आता है और हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे 1 नंबर टॉपिक जानते हैं कि मोटर का लोड। सबसे पहले आपको ब्रेकडाउन जब अटेंड करना है तो मोटर का लोड चेक करना है। सपोज़ करिए मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसी भी मोटर का 50 एम्पियर लोड, जो उसका नेम प्लेट पे रेटेड एम्पियर दिया हुआ है वो 50 एम्पियर दे रहा है। अभी क्या होगा, जब आप मोटर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाएंगे ब्रेकडाउन अटेंड करने। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे पूछना है जो भी उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है कि आपकी मोटर ओवर करंट में कब ट्रिप हुई है। स्टार्ट करते टाइम पे ट्रिप हुई है या रनिंग कंडीशन में ट्रिप हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो कुछ भी बताता है तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मोटर का लोड चेक करना है। मोटर का लोड यानी 50 एम्पियर से अगर ज़्यादा जा रहा है दैट मीन्स कि मोटर जाम है या मोटर के ऊपर जो लोड कनेक्ट है वो ज़्यादा लोड कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में आपको मोटर को फ्री कर देना है लोड से, उसके बाद चेक करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरे नंबर जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन टाइम। दोस्तों, एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई मोटर है। ठीक है, ये हमारी कोई मोटर है। इस मोटर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का टाइम होता है, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन से ही आप समझ लेते हैं, आप लोग समझते हैं अगर बाइक में या किसी भी व्हीकल में जब आप एक्सेलरेशन देते हैं यानी एक्सेलरेटर देते हैं तो उसकी आरपीएम बढ़ती है। तो क्या होता है, उसी हिसाब से ये ड्राइव में एक्सेलरेशन का पैरामीटर रहता है कि जो भी मोटर है जब आप उसको एक्सेलरेशन टाइम उसमें मान लीजिए कि आपने सेट कर दिया है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड आपने एक्सेलरेशन टाइम सेट किया है ड्राइव के पैरामीटर में। तो अगर वो आपकी मोटर विद इन 10 सेकेंड में फुल एक्सेलरेशन रीच कर जाती है यानी पहुंच जाती है, तब तो वो अलार्म नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी मोटर 10 सेकेंड हो गया है फिर भी वो फुल एक्सेलरेशन पे नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव एक्सेलरेशन टाइम की वजह से ओवर करंट का अलार्म शो कर देगी। दोस्तों, आप समझ गए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यानी कि अगर आपकी मोटर ओवर करंट में ट्रिप हो रही है तो क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन के पैरामीटर में जाएंगे और एक्सेलरेशन टाइम को अगर 10 सेकेंड है तो उसको 15 कर देंगे, जिससे वो 15 सेकेंड में आपका एक्सेलरेशन यानी उसका आरपीएम रीच कर जाए। अगर 15 में भी नहीं सेट होता है तो इसको 20 करके सेट करेंगे, यानी कि 20 सेकेंड में भी अगर आपकी बड़ी मोटर है तो वो फुल आरपीएम पे नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव ओवर करंट का अलार्म शो कर दे रही है। अगर एक्सेलरेशन कम, दोस्तों ये मैं फॉर एग्जांपल बताया हूँ कि जैसे आपकी ड्राइव में 3 सेकेंड सेट है तो उसको बढ़ा के देख सकते हैं, 5 सेकेंड कर सकते हैं, 10 सेकेंड कर सकते हैं। मतलब जितने भी सेकेंड में आपका आरपीएम रीच हो जाए, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम। अब देखिए दोस्तों, दोनों अगर आपकी मोटर में दोनों सही है, मान लीजिए कि मोटर लोड भी सही है, एक्सेलरेशन टाइम भी सही है, मतलब एक्सेलरेशन के टाइम पे भी अलार्म नहीं आ रहा है, अलार्म आ रहा है रनिंग में या स्टार्ट में, तो 2 पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाएंगे, क्या, मोटर एंड केबल लीकेज। दोस्तों, मोटर एंड केबल लीकेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी मोटर है और ये हमारे
3 वायर्स इसमें कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का मेजर करना पड़ेगा। मेजर कैसे करना है, आपको मोटर के पास जाना है, ये तीनों वायर मोटर के टर्मिनल से ओपन कर लेने हैं और तीनों को आइसोलेट कर देना है, यानी तीनों को आपस में टच नहीं करना है, ये आपस में कहीं भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए और ये फ्रीली ओपन होने चाहिए। अब जो केबल आपकी ये ड्राइव में लगी है, इन तीनों का मेजर करेंगे। अब इन तीनों का मेजर कैसे करेंगे, मेजर के तो 2 टर्मिनल पहले यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये आइसोलेट होना चाहिए, यानी ये मोटर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले केबल कैसे चेक करेंगे, इसको सपोज करिए कि ये हमारी केबल है 3 कोर की, ठीक है। ये 3 कोर इधर निकले हैं, ये 3 कोर इधर निकले हैं, इधर मोटर कनेक्ट था, इधर ड्राइव में कनेक्ट है, दोनों को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप दोनों पॉइंटों पे मेजर लगाएंगे, एक पॉइंट इस पे लगाएंगे, एक पॉइंट इस पे लगाएंगे, मेजर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम नहीं आ रही है या इन्फिनिट दिखा रहा है, अनंत दिखा रहा है, या फिर 30 मेगा ओम या 50 मेगा ओम्स दिखा रहा है, यानी इस दैट मीन्स ओके है। अब सेम टू सेम इन दोनों टर्मिनल को, इसको निकाल के इससे चेक करेंगे तीसरे टर्मिनल से, फिर इसको निकाल के इससे चेक करेंगे। मतलब कि ये तीनों वायर आपस में आइसोलेट होने चाहिए, शॉर्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो बॉडी में जो इसके केबल में आर्मड रहती है, एक टर्मिनल आर्मड से लगाएंगे, फिर 1 बाय 1 तीनों से चेक कर लेंगे, सारे सेपरेट होने चाहिए, यानी किसी से भी कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी केबल सही होगी, अब क्या करेंगे, मोटर को चेक करेंगे। मोटर को कैसे चेक करेंगे ये हम जानते हैं डिटेल्स में। ये हमारा मोटर का टर्मिनल है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, U1 U2 V1 V2 W1 W2। सबसे पहले क्या करना है, अगर इसमें लिंक जो लगे हैं, इन तीनों लिंकों को ओपन कर देना है और 6 वायर सेपरेट कर लेना है। जब 6 वायर सेपरेट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, मेजर कैसे करना है, सबसे पहले एक तो आप बॉडी में लगा दीजिए मेजर का एक पॉइंट, दूसरा 1 बाय 1 करके 6 में चेक कर लीजिए। हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी हो तो अच्छी बात है, और अगर 50 मेगा ओम्स 100 मेगा ओम्स जो भी है, मतलब मेगा ओम्स में ही आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो आपकी मोटर पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ से 6 पैटर्न चेक कर लिए, कोई भी कंटिन्यूटी या कुछ भी नहीं होनी चाहिए, आइसोलेट होने चाहिए बॉडी से और वाइंडिंग। उसके बाद ये वाइंडिंग है U1 U2 एक कॉयल है, तो U1 से W2 चेक करेंगे, U1 से V2 चेक करेंगे, आइसोलेट होना चाहिए। फिर V1 पे कनेक्ट करेंगे, V1 से W2 आइसोलेट होना चाहिए और V1 से U2 आइसोलेट होना चाहिए। अब सेम टू सेम W1 से V2 आइसोलेट होना चाहिए और W1 से U2 आइसोलेट होना चाहिए। और कंटिन्यूटी किस में बताना चाहिए, U1 U2 में वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए U1 पे और U2 पे लगाए हैं तो आपका आ रहा है 2.0। सेम टू सेम V1 V2 में सेम टू सेम 2.0 आना चाहिए और W1 W2 में 2.0 आना चाहिए। इसका मतलब आपकी मोटर सही है। दोस्तों अगर ये तीनों पॉइंट आप लोग चेक कर लेते हैं तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम फाउंड आउट कर लेंगे और इसको ट्रबल शूट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।